Afternoon students, today I am teaching to you the subject of social science class 8 standard portion civics chapter 2 ideals of our constitution, हमारे संविधान के आदर्श। टॉपिक द प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रियम्बल मीन्स होता है प्रस्तावना। आज हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। कंसंट्रेट इन माय क्लास। द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट विच एक्सप्लेन्स द गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्रस्तावना एक निर्देशन दस्तावेज होता है जो कि हमारे जो है सरकार के लक्ष्य को पूरी तरह से विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इट स्टेट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हमारे संविधान के जो हमारे संविधान में जो है जो बताए गए परीक्षण के नियम होते हैं उसको पूरी तरह से जो है व्याख्या की गई होती है, और जो लक्ष्य होते हैं उन सारी चीज़ों का विस्तृत रूप से विवरण हमें मिलता है। ठीक है ना। A careful study of the preamble reveals that it is the people of India who are stating their aims and giving power to themselves. A careful study of the preamble reveals, हमें जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक अध्ययन करना होता है हमारी जो प्रस्तावना है। ठीक है ना। प्रस्तावना में दिए गए नियमों का हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक जो है स्टडी करना होता है, अध्ययन करना होता है। दैट इट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत जो है जो भारत के लोग होते हैं, हु आर स्टेटिंग देयर एम्स, उन्हें जो है अपने लक्ष्यों के बारे में पता चलता है। एंड गिविंग पावर टू देमसेल्व्स, और उन्हें स्वयं जो है कौन कौन सी जो है शक्तियाँ दी गई होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, जो है उनके पास कौन कौन सी जो है पावर्स जो है स्वयं जो है उनके पास निहित होती है। उन सारी चीज़ों को जो है हमारे प्रियम्बल में जो है एक्सप्लेन किया गया है। इट थस डिपिक्ट्स द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और इसमें लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं, इसमें जो है भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरी तरह से जो है चित्रित किया गया है। एवरी गवर्नमेंट मस्ट कीप द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड। एवरी गवर्नमेंट, और कोई भी जो है जो सरकार होती है, हमारे जो है संविधान में बताए गए मुख्य सिद्धांतों को जो है उसे ध्यान में रखना चाहिए। वाइल फ्रेमिंग द लॉ, किसी भी जो है नियम कानून को जो है बनाने से पहले जो है हमारे संविधान में बताए गए नियमों को जो है पूरी तरह से फॉलो करते हुए किसी भी लॉ को जो है पारित करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा स्वैरेगनिटी। स्वैरेगनिटी मीन्स होता है संप्रभुता। स्वैरेगनिटी इज़ द फ्रीडम टू गवर्न वन सेल्फ विद इन ए टेरिटरी एंड टू बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। स्वैरेगनिटी इज़ द फ्रीडम, स्वैरेगनिटी संप्रभुता जो है हमें ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करती है टू गवर्न वन सेल्फ विद इन ए टेरिटरी, जिसके द्वारा जो है स्वयं के द्वारा जो है एक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जो है शासन करना। एंड टू बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल, और
पूरी तरह से जो है बाहरी नियंत्रण, स्वतंत्र रूप से जो है पूरी चीज़ों पर जो है बाहरी नियंत्रण प्राप्त करना, इन सारी चीज़ों को जो है इंडिकेट किया गया है। ऑल इंडियंस आर फ्री टू गवर्न देमसेल्व्स एंड टू मेक लॉ। ऑल इंडियंस आर फ्री, सभी भारतीय जो है स्वतंत्र होते हैं, टू गवर्न देमसेल्व्स एंड टू मेक लॉ, है ना, स्वयं जो है शासन को करने के लिए, एंड टू मेक लॉ, और जो है कानून को बनाने के लिए। देयर शुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफियरेंस ऑफ एनी काइंड इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। देयर शुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफियरेंस, और वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का बाह्य जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हमारी जो सरकार जो है पूरी तरह से जो है शासन प्रक्रिया को चला रही होती है, उसके कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान या जो है हम कह सकते हैं बाहरी जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म, समाजवाद। सोशलिज्म मीन्स दैट एवरीवन मस्ट एंजॉय सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। समाजवाद का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है सामाजिक और आर्थिक समानता का जो है लाभ ले सकता है। सभी को जो है सामाजिक और आर्थिक जो है समानता का अधिकार प्राप्त होता है। अंडर सोशल इक्वालिटी एवरीवन मस्ट हैव इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। और इसके अंतर्गत जो हमारी जो है सामाजिक समानता होती है, उसके अंतर्गत एवरीवन मस्ट हैव इक्वल स्टेटस, प्रत्येक व्यक्ति का जो है स्टेटस जो है वह इक्वल होना चाहिए, एंड अपॉर्चुनिटीज़, और जो है सभी को जो है जो अवसर मिलने चाहिए वो समान मिलने चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। इकोनॉमिक इक्वालिटी रिफर्स टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। इकोनॉमिक इक्वालिटी, और जो हमारे आर्थिक समानता होती है वह यह दर्शाती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब जो है जो धन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वह एक समान रूप से होना चाहिए, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, और सभी का जो जीवन स्तर होना चाहिए वह सभ्य होना चाहिए। सभ्य रूप से जो है सभी नागरिकों को जो है इन सारी चीज़ों का जो है लाभ मिलना चाहिए, और सभी जो है सभ्य रूप से जो है अपनी जो है लाइफ को सरवाइव कर सकें। आवर सोसाइटी इज़ एन अनइक्वल सोसाइटी। हमारा जो समाज है, ठीक है ना, अनइक्वल सोसाइटी, वो असमान जो है समाज है। देयर एग्जिस्ट अ वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और हमें जो है रिच और पुअर पीपल जो होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग देखने को मिल रही है, ठीक है ना, वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। धनी और जो है गरीब के बीच में जो है बहुत ज़्यादा असमानताएं जो है देखने को हमें मिल रही हैं। पॉवर्टी प्रिवेंट्स मैनी पीपल फ्रॉम रिसीविंग गुड एजुकेशन विच इन टर्न प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग वेल पेड जॉब्स। पॉवर्टी प्रिवेंट्स, और जो पॉवर्टी होती है, जो हमारी गरीबी या निर्धनता आप कह सकते हैं, प्रिवेंट्स मैनी पीपल, यह जो है कई लोगों को जो है रोकती है फ्रॉम रिसीविंग गुड एजुकेशन, मतलब जो है अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने से। जैसे जब आदमी जो है गरीब होता है तो उसको जो है उच्च शिक्षा के अवसर नहीं प्राप्त हो पाते हैं, और वह समाज में जो है अपनी लाइफ को जो है अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर पाता है। बिना शिक्षा के जो है उन सारी चीज़ों को जो है प्राप्त करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है, ठीक है ना। तो निर्धनता के कारण जो है जब वह जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसको जो है उस तरह से अच्छी जो है जॉब्स भी नहीं प्रोवाइड हो पाती है, ठीक है ना, मतलब जो है उसको अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में जो है जीवन का निर्वाह करने में उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पॉवर्टी प्रिवेंट्स मैनी पीपल फ्रॉम रिसीविंग गुड एजुकेशन विच इन टर्न प्रिवेंट्स फ्रॉम गेटिंग वेल पेड जॉब्स, ठीक है ना। इससे जो है उसको अच्छी जॉब्स जो है प्राप्त करने में भी जो है रुकावट या समस्या जो है उत्पन्न होती है। थस द पुअर आर काट
इन ए विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब जो गरीब होता है इसीलिए जो है वह गरीबी के दुष्चक्र में जो है इस तरह से गुथ जाता है, इस तरह से जो है उसकी कंडीशन हो जाती है कि वह जो है इन सारी चीज़ों से जो है कभी बाहर नहीं निकल पाता है। फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, देश के जो है विकास के लिए लगातार जो है देश के विकास के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर बाय अचीविंग बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो रिच एंड पुअर पीपल के बीच में जो है गैपिंग होती हैं, उस गैप को जो है मेंटेन बनाए रखने के लिए हमारा जो है जो लक्ष्य होना चाहिए सामाजिक और आर्थिक समानता का, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें हमारे समाज से इन चीज़ों के प्रति जो है जो गैपिंग है वो हटाने की आवश्यकता है, उसको रिमूव करने की, जिससे कि जो है हमारा जो है सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। सामाजिक और आर्थिक रूप से जब हम विकसित होंगे, जब हम सामाजिक और आर्थिक रूप से एक समान जो है अधिकार सभी को प्राप्त होंगे, तो जो है हमारे देश का विकास होगा। ओके। सेक्युलरिज्म मीन्स होता है धर्मनिरपेक्षता। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। हमारे जो है प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दिस मीन्स दैट देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर कोई राज्य धर्म नहीं होगा, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन, मतलब इसमें जो है यह बताया गया है कि कोई राज्य धर्म यहाँ पर नहीं होगा। ऑल रिलीजन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली, सभी धर्मों को जो है एक समान महत्व दिया जाएगा। सभी धर्म जो है क्या एक समान रूप से जो है ट्रीट किए जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज अ फंडामेंटल राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीज, और हमारा संविधान जो है यह भी गारंटी देता है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम जो है स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, धर्म को जो है क्या अपनाने के लिए, ठीक है ना। धर्म फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है धर्म की स्वतंत्रता प्राप्ति के अधिकार के लिए हम पूरी तरह से क्या होते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एज अ फंडामेंटल राइट। और यह हमारा जो है मौलिक अधिकार होता है कि हम जो है अपने धर्म को जो है एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम किसी भी धर्म को जो है हम जो जिस धर्म का है वह अपने धर्म को एडॉप्ट कर सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है। कोई किसी को जो है अन्य धर्म को जो है अपनाने के लिए जो है उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना आवश्यक होता है। वह अपने धर्म को जो है स्वतंत्र रूप से जो है एडॉप्ट करने के लिए पूर्ण तरह से स्वतंत्र होता है। दिस इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। दिस इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस। इसमें जो है जो इंक्लूड किया गया है, दिस इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, मतलब जो है कोई भी किसी भी प्रकार का जो है ढोंग प्रचार और प्रचार प्रसार करके, ढोंग करके और किसी भी तरह का जो है धर्म के नाम को लेकर जो है प्रचार प्रसार करना, ढोंग रचना और जो है अन्य प्रकार की जो है अभ्यास प्रक्रिया को जो है करना, ये जो है हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये नियम नहीं बताया गया है। सभी धर्म को जो है इक्वल ट्रीट करने की बात बताएगी। हैंस एवरी रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया, इससे यह सिद्ध होता है कि एवरी रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया, प्रत्येक जितने भी जो है धार्मिक समूह हैं हमारे भारत में, कैन प्रैक्टिस, वो जो है अभ्यास कर सकते हैं, एंड प्रोपेगेट इट्स, और जो है वे जो है प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, मतलब धर्म के प्रति विश्वास के लिए, ठीक है ना, फेथ
मतलब जो है हमें धर्म पे क्या करना चाहिए, फेथ करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और सेक्स। द गवर्नमेंट हैज़ द ड्यूटी, और हमारे जो है सरकार का कर्तव्य होता है टू प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, मतलब जो है जीवन, स्वतंत्रता और जो है संपत्ति, नागरिकों का जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का बहिष्करण ना हो, उसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। ये जो है हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगेंस्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ, किसके जो है विरुद्ध, जैसे कि जातिवाद की प्रक्रिया को, किसी धर्म को लेकर, किसी लिंगानुपात को लेकर, इन सारी चीज़ों के प्रति जो है किसी भी जो है व्यक्ति का बहिष्करण नहीं होना चाहिए। ये जो है हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है, यह कर्तव्य होता है कि नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को सुरक्षित रखने का। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी, जनतंत्र जो है एक सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता होती है हमारे जो है संविधान की। डेमोक्रेसी रिफर्स टू द गवर्नमेंट वेयर इन पीपल हैव द पावर टू वोट एंड इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी रिफर्स, और हमारा जो है जो जनतंत्र है वो जो है दर्शाता है टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, वेयर इन पीपल हैव द पावर, यहाँ पर जो है लोगों के पास जो है पूरी शक्तियाँ निहित होती है, टू वोट, मत देने के लिए, एंड इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो है अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए, टू द गवर्नमेंट, है ना, सरकार बनाने के लिए। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स देन मेक लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और वे ये जो उम्मीदवार जो है चुनाव जीतते हैं, देन मेक लॉ, उनके द्वारा जो भी जो है कानून बनाया जाता है, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा दिए गए मत और राय के आधार पर। इन इंडिया, भारत में, सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स एंड एबव हैव द राइट टू वोट, और हमारे भारत में जो है प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसको जो है पूरी तरह से मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और उसको जो है हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से उसको जाना जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, और चुनाव की प्रक्रिया जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है होती है। इफ़ द पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, यदि लोग जो है जो सरकार सत्ता में होती है उसके कार्यों से लोग जो है प्रभावित नहीं होते हैं, लोग जो है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो लोगों को पूरा अधिकार होता है, ठीक है ना, कि वे उसे जो है वोट ना देकर फिर से जो है दोबारा जो है चुनाव में उसको जो है उस सत्ता से हटा सकते हैं, ठीक है। थस द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, यद्यपि जो है पूरी तरह से जो है जो पावर जो है प्राप्त होता है डेमोक्रेसी में, वो जो है लोगों के पास होता है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।